and action. So, guys, I'm back with my one more review of the latest film which has been released on Netflix, चमन बहार. So, चमन बहार एक मूवी है जिसमें जितेंद्र कुमार है. जितेंद्र कुमार द न्यूली लॉन्च्ड हीरो, जो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में भी हैं, और पंचायत एक वेब सीरीज़ आई थी अमेजॉन प्राइम पे, उसमें है. सो ये उनकी एक अगली पिक्चर है और 1 घंटा 50 मिनट लगभग की है और नेटफ्लिक्स पे आप इसको देख सकते हैं. इस फिल्म का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ. इफ़ यू आर अबाउट टू वॉच दिस मूवी एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस मूवी, इफ़ यू हर्ड अबाउट इट. सो मैं आपको बता दूं, जितेंद्र कुमार जिससे मैंने नाम लिया, ही इज़ द मेन लीड इन दिस मूवी. एंड उसके अलावा कास्टिंग जो है सारे बेसिक ही है, कोई और मेन लीड ऐसे नहीं है जिसके मैं बारे में बताऊं. देयर इज़ नो मोर हीरोइन और बेस्ट फ्रेंड्स लाइक दैट. सो बाकी सारे सपोर्टिंग रोल्स हैं. और ये पूरी स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका ड्रीम होता है एक पान शॉप खोलना. तो ये गांव में रहते हैं और इनका ड्रीम होता है पान शॉप खोलना, अपनी खुद की पहचान बनाना गांव में, क्योंकि इनके पापा बहुत लो लेवल के प्यून हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में. सो ही जस्ट वांट्स टू बी समवन जिसका थोड़ा नाम हो, थोड़ी पहचान हो गांव में, उसको लोग जाने. और ही हैज़ दिस आइडिया कि उसको पान की दुकान खोलेगा तो उसको लोग जानेंगे. सो दिस इज़ आइडिया. सो ये भाई साहब एक छोटी सी दुकान किसी तरह से जुगाड़ से लेते हैं आफ्टर थोड़ा सोर्स सिफारिश, थोड़ा कर्जा वर्जा लेने के बाद. और जहाँ ये लेते हैं वो शहर का थोड़ा आउटर पड़ता है, गांव का थोड़ा आउटर पड़ता है, और वहाँ पर ज़्यादा इनकी दुकानदारी चलती नहीं है. इसी के साथ एक होप आती है एक किराएदार के साथ, जो किराएदार वहाँ पर रहने आते हैं एक सामने एक घर में. और वहाँ पर एक लड़की रहती है जो कि इंग्लिश बोलती है, शॉर्ट्स पहनती है. तो उसको देखने के लड़के उसके पीछे आते हैं और लड़कों को एंटरटेन करने के लिए उनकी दुकान होती है. तो लड़के लड़की को देखने आते हैं, लेकिन आते हैं तो सिगरेट बीड़ी इनसे खरीदते हैं, तो इनकी आमदनी हो जाती है. बट होता क्या है, शुरू शुरू में तो ये खुश होते हैं, बाद में इनको लगता है कि ही इज़ ऑल्सो फीलिंग समथिंग फॉर द गर्ल. तो ये भी उसके बारे में फील करने लगते हैं और वहीं पर धंधा चौपट होना शुरू हो जाता है. सो जैसे जैसे लड़के ज़्यादा आते हैं, भीड़ आती है, और वैसे वैसे शुरू में खुश होते हैं, बाद में इनको लगता है कि अब किसी को इस लड़की को नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये मेरी पसंद है या मैं उसको पसंद करता हूँ. सो वो बहाना ढूंढने लगते हैं कैसे कैसे लड़कों को भगाया जाए वहाँ से, और वो करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपसी लड़कों में लड़ाई होती है, और जिस बहाने से ये लव लेटर फेंकने जाते हैं, उसके बाद से कहानी में कांड होना शुरू हो जाता है. सो एंडिंग सस्पेंस है आपके लिए, क्योंकि आप मूवी देखिए और आप ये देखिए कि उनको वो लड़की मिलती है कि नहीं. लेकिन मैं आपको ये बता दूं अगर अपनी तरफ से कि देयर इज़ नो एज सच हैप्पी एंडिंग इन दिस मूवी. और ये बिल्कुल बिल्कुल भी थिएटर्स में जाने वाली मूवी नहीं है. ये नेटफ्लिक्स से किसी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होके, अगर आपको उससे मन बहलाने के लिए 1-2 घंटे की अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो यू कैन वॉच इट. इफ़ आई टॉक अबाउट द एस्थेटिक्स बहुत ही अच्छे हैं. जो कॉस्ट्यूम्स दी गई हैं बहुत ही रियलिस्टिक हैं. सबके कपड़े बहुत ही रियलिस्टिक लगेंगे. सच में लगेगा कि पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं. डायलॉग्स बोलूँ तो कोई बहुत खास डायलॉग नहीं है जो आपको याद रह जाएंगे लाइफ टाइम. बट हाँ, गांव की जैसी भाषा शैली होती है और जैसे रहन सहन होता है, वो सब बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है. दैट इज़ अ गुड पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टोरी इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग. आपको बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं मिलेगा इसमें. डल है, स्लो है, और एक्साइटमेंट नहीं बना रहेगा हर सीन के बाद या हर एक टर्न के बाद कि अब क्या होगा. ठीक है, एकदम स्लो पेस पे चल रही होती है स्टोरी. गाने जिसमें ज़्यादा नहीं है, एक ही गाना है सॉरी. और वो गाना भी उसमें रॉक म्यूजिक यूज़ किया गया है, विच इज़ नॉट एट ऑल गोइंग विद द बैकग्राउंड, विच इज़ नॉट एट ऑल गोइंग विद द कैरेक्टर, विच इज़ नॉट एट ऑल सूटिंग द स्टोरी. सो ये गाना रॉक म्यूजिक के साथ है, विच इज़ इन माई ओपिनियन नॉट सूटिंग विद द स्टोरी. सो डायलॉग्स मैंने आपको बता ही दिया. मूवी स्लो है, डल है. डायरेक्शन जो है अपना अपूर्वाधर जी ने किया है, जिन्होंने राजनीति बनाई थी और आरक्षण में भी डायरेक्शन किया था. सो अगर मैं राजनीति और आरक्षण से कंपेयर करूँगा तो ये मूवी मतलब ठीक है, तब उनको अपने रिज्यूमे में इसको सबसे नीचे लिखना पड़ेगा. सो ऑल एंड ऑल, इफ़ यू जस्ट वांट टू स्पेंड 1.5 hour or 2 hours watching something new, छोटी सी गाँव की स्टोरी, you can just watch it, but not recommended if you are going to buy the subscription of Netflix for this movie. And अगर आप जितेंद्र कुमार के फ़ैन हैं तो इससे बेटर उन्होंने काम कर रखा है शुभ मंगल सावधान में और पंचायत वेब सीरीज़ में. इसमें उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि कैरेक्टर ही उतना ज़्यादा दमदार नहीं था.
अगर आप बात करेंगे डिटेलिंग की, डिटेलिंग बहुत अच्छी दी गई है, जैसा मैंने बोला गांव के एस्थेटिक्स और गांव की भाषा शैली को अच्छे से कॉपी किया है, तो 8 out of 10 आई वुड लाइक टू गिव। बट अगर बहुत ही क्लोजली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि मैंने सॉन्ग को बोला कि अच्छा नहीं, और उसके साथ साथ वो बटन बंद कर रहे होते हैं तो उनका चेस्ट ट्रिम्ड होता है, शेव्ड होता है, जो कि गाँव का लड़का कोई शेव नहीं करता है। सो बहुत डीपली इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट वांट टू एंजॉय दिस मूवी फॉर 1.5 hours सो यू कैन जस्ट एंजॉय इट। बट हाँ, कोई ऐसा गलत कंटेंट नहीं है, सो यू कैन वॉच इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कि कोई ऐसे एडल्ट सीन्स या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, सब कुछ ठीक है। मूवी में क्लीन मूवी है। इट्स जस्ट दैट कि बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। लास्ट में भी एक छोटी सी रे ऑफ होप देके चले जाते हैं, क्योंकि एक नया किराएदार आ जाते हैं और उनको एक दोबारा से होप मिल जाती है। और बस ज़्यादा कुछ है नहीं इस पिक्चर में बताने के लिए, ज़्यादा कुछ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगी, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। अगर आप देखना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, एंड डू वॉच एंड कमेंट वॉट एवर यू फील लाइक अबाउट दिस रिव्यू। एंड अगर आपने मूवी देख ली है तो आप बताइए कि मेरा रिव्यू सही है या नहीं, वॉट इज़ योर ओपिनियन। एंड इफ़ अगर आपने नहीं देखी है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर लेकिन वन टाइम वॉच है, कुछ बुराई भी नहीं है। एक छोटी सी गाँव की स्वीट सी स्टोरी है अबाउट अ बॉय, अबाउट अ गाय जिसके मम्मी नहीं है, और ही हैज़ छोटे मोटे ड्रीम्स, जैसे कि पान की दुकान खोलना और फेमस होना, गांव में थोड़ा नाम होना, और एक सिंपल सी सादी साफ सुथरी स्टोरी है। इफ़ यू वांट टू वॉच इट, प्लीज़ डू वॉच इट। इट्स अ क्लीन मूवी, इट्स अ गुड मूवी। if in terms of giving of stars, out of 5, I would just give 2.5 stars, because it was not giving me much of entertainment and much of excitement, जिसके लिए मैं mainly movies देखता हूँ। So मतलब एंटरटेनमेंट, इसमें एंटरटेनमेंट की कमी थी, ओनली 1 पॉइंट ऑफ एंटरटेनमेंट था। सो इफ़ यू वांट टू वॉच इट, गो अहेड। ओके, सी यू विद द नेक्स्ट रिव्यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, डूडल्स, करण जौहर की भाषा में। चलो, बाय।